वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो डकार को लेते हुए किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है। इसके पहले कल हम लोगों ने कहानी देखी थी, अगर किसी पॉइंट चार्ज से एक विद्युत क्षेत्र बन गया, मान लो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी आवेश को, किसी एकांक आवेश को, आवेश में भी कैसा आवेश होगा? एकांक आवेश। एकांक का मतलब वन कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में आपको जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है विद्युत विभव। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। जैसे हमने कहा था कि अगर किसी क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में अगर आप डब्ल्यू कार्य कर रहे हो तो एकांक आवेश के द्वारा तो आप क्या कर दोगे? क्यू से भाग दे दोगे। तो कल जो फॉर्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला निकल के आया था। आज देखते हैं किसी बिंदु आवेश, मान लो कोई बिंदु आवेश है क्यू, इस क्यू से आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर कोई क्या है, बिंदु है पी। इस पी बिंदु पर वह निकालना है, यानी हम लोगों को निकालना है बीपी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बीपी का मान। तो किसी स्मॉल क्यू को, किसी स्मॉल क्यू को हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे इस बिंदु पी तक। स्मॉल क्यू को पी बिंदु तक लाने में हम लोगों ने मान लो डब्ल्यू कार्य किया, डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे। डब्ल्यू का मान निकालने के बाद क्यू से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? बीपी निकल के आ जाएगा। इस क्यू को कहां से ला रहे हैं? इस क्यू को अनंत से ला रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस कितना है? ये क्यू से है इनफाइनाइट डिस्टेंस से। इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हो? आर दूरी तक आप ला रहे हो। तो इस बात को आप याद रखना। तो कार्य क्या करोगे? इस क्यू को धीरे 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 आप क्या कर रहे हो? पी के पास ला रहे हो। धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे आप कार्य करते चले जाओगे और कार्य क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो अगर शुरुआत में छोटा सा डिस्टेंस चलने से आपने डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया, क्या किया? डेल्टा डब्ल्यू। तो कितना डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया? बल गुणे डेल्टा डी एक्स आप विस्थापन चले। बेटा कितना चले? डी एक्स विस्थापन चले। और जैसे जैसे अगर अपन लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक? शुरुआत में डिस्टेंस कितना है? अनंत दूरी पर आवेश है। धीरे धीरे कहां तक ला रहे हो? हम लोग ला रहे हैं आर दूरी तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? आर दूरी तक। तो इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से लेकर के डब्ल्यू तक। जब बिल्कुल नीचे लोगे डब्ल्यू का हुआ होगा तो डेल्टा डब्ल्यू का तो इंटीग्रेशन किए तो डब्ल्यू आ गया। डेल्टा मतलब ही dx होता है। बेटा क्या होता है? dx। एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एफ की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है कैपिटल क्यू, जिस बिंदु के द्वारा अपन लोग आर दूरी पर क्या निकाल रहे हैं? विभव निकाल रहे हैं, क्यू। और एक है ये स्मॉल क्यू, जिसको हम लोग आर दूरी पे ला रहे हैं, बटे बटे में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फिक्स आर नहीं है बेटा, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मान लो हम लोग एक्स माने ले रहे, अगर इसको dx माने हैं तो विस्थापन क्या होगा? इनफाइनाइट से धीरे धीरे चेंज होता होता आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। तो इसको अपन लोग लिखना है एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या लिखा है? dx। अब यहाँ पूरे इस चीज में, और कहां से लिमिट क्या लगी? इनफाइनाइट टू आर लगी, इनफाइनाइट टू आर। इस पूरी चीज में क्या बदल रहा है? क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदल रहा है? नहीं बदल रहा है बेटा। क्या क्यू का मान बदल रहा है? नहीं। स्मॉल क्यू का मान नहीं, एक्स बदल रहा है। सिर्फ क्या बदल रहा है? एक्स। जो चीज परिवर्तित होती है ना उसी का डिफरेंशिएशन भी होता है, उसी का इंटीग्रेशन भी होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है यानी समाकलन हो रहा है। तो जो चीज बदल रही होगी ना उसी का तो इंटीग्रेशन होगा बेटा। तो अगले पेज पे हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, अगले पेज पे देखो, देखो क्या आ गया? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, और Q और स्मॉल q भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन होगा इनफाइनाइट से r तक। किसका होगा? 1/x² का होगा। किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष होगा बेटा। किसके सापेक्ष होगा? dx के सापेक्ष। एक्स स्क्वायर को बटे के ऊपर भेज दो तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू, और इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स। अब इंटीग्रेशन में एक्स की घात -2, देखो बटे में लिखी है, ऊपर जाएगी बटे के तो क्या हो जाएगी? +2 है तो -2 हो जाएगी पावर इनफाइनाइट टू आर। और dx के सापेक्ष क्या कर दोगे आप? इंटीग्रेशन कर दोगे। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है? x की घात -2 है। x की पावर n का जब आप dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हो तो आपको प्राप्त होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? होता ही इंटीग्रेशन का x की घात n का।
अगर नहीं याद है तो आप लोग इंटीग्रेशन वाला हमारा वीडियो जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो W बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q स्मॉल q, और इंटीग्रेशन कर दिए x की घात -2 का, तो x की पावर -2 + 1, तो -1 बचा बेटा, क्या बचा, -1, और बटे -2 + 1, ये भी -1 बचा, क्या बचा, -1। लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू r हो जाएगी, ठीक है। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q स्मॉल q, और यहाँ पे लिमिट देखो, x की घात -1 है ना, बटे में जाएगी तो 1/x हो जाएगी, तो क्या है 1/x। देखो अब 1/x है, इनफाइनाइट में अगर तुम बटे में रखोगे इनफाइनाइट तो 1/0 होता है, वो 0 कर देगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो x की जगह पे r रखेगा, तो आ गया 1/r। तो देखो यही आ गया W का मान, क्या आ गया, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटे r। लेकिन r किस में है, r किस में है, r हो जाएगा अपना माइनस में, क्योंकि बटे में -1 लिखा है, तो ये टोटल माइनस हो गया। W की वैल्यू a आ गई बेटा, ये आ गई W की वैल्यू। यानी कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी Q आवेश को इस बिंदु P तक लाने में आपने जो कार्य W किया है ना, वो कितना किया है, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटे स्मॉल r, ठीक है। अब कहोगे माइनस कहाँ चला गया, देखो जो माइनस चिन्ह है उसको लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि विभव हमारी अदिश राशि है। अब अभी विभव निकल के नहीं आया है, विभव निकालने के लिए V = W/Q लगाना पड़ेगा, तो Q का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो अपना हो जाएगा V = W का मान कितना आ गया, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटे r, और बटे में Q क्या हो जाएगा, स्मॉल q, Q से Q कट गया, क्या आ गया, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q बटे r। देखो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, कोई Q आवेश है, किसी Q आवेश से r दूरी पर अगर आपसे कोई विभव पूछ रहा है, तो इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, किसी Q आवेश से V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q बटे R। क्या हो जाएगा, Q मतलब कैपिटल Q की बात हो रही है यहाँ पे, Q बटे R। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला था। देखो एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना है बेटा, उस ग्राफ को देखते हैं, ये ग्राफ क्या है, देखो समझो। अब दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक इसमें देखो ग्राफ में इधर E लिखा है और V लिखा है, इधर की तरफ क्या लिखा है, E यानी विद्युत क्षेत्र विभव, और इधर की तरफ क्या है हमारा R लिखा है, क्या लिखा है R। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है E का फॉर्मूला, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है, और V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्या होता है, Q बटे R। दोनों ही किसी बिंदु पर निकाले जाते हैं Q से R दूरी पर। वो ये ग्राफ बनाया है कि ये ग्राफ को समझना है, बस कुछ नहीं करना है, ग्राफ है क्या, हम बस यही बता रहे हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम था, तो हमने कहा चलो बता देते हैं, एनसीईआरटी की जब टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे ये ग्राफ क्या है, जैसे जैसे R बढ़ रहा है बेटा, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, R की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे देखो R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे, यानी E के व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर। यहाँ पे E के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/R, क्या है 1/R। जो ये जो हरी हरी लाइन है ना, ब्लू ब्लू जो लाइन है, ये किसकी है, ये है हमारी विभव की, किसकी है, विभव की। और जो E है, जो काली काली लाइन है, ये है विद्युत क्षेत्र की। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या होगा, ये कम होते चले जाएंगे। देखो शुरुआत में जब R की वैल्यू बहुत कम थी, तो विभव और E का मान देखो कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे R का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे E और V का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन देखो समझने वाली एक बात और है, शुरुआत में जब R का मान बहुत कम था, देखो E क्या था, ज्यादा था, और देखो V क्या था, कम था। लेकिन जैसे जैसे क्या होता चला गया, R बढ़ता चला गया, एक पॉइंट पे तो दोनों सेम हो गए, एक समय के बाद E क्या हो गया, विभव से कम हो गया। सेम दूरी पे E कम हो गया विभव से, क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। कम दूरी में ज्यादा विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, लेकिन विद्युत विभव क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि बटे में R लिखा, यहाँ पे बटे में R स्क्वायर लिखा। जैसे कहा समझना कहानी, अगर हम लोगों ने दूरी को 2 से 4 कर दिया, क्या कर दिया, 2 से 4, तो क्या होगा, विभव तो 2 गुना कम होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 4 4 गुना कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 गुना कम, क्यों, क्योंकि 2 का परिवर्तन आप किए हो, 2 की परिवर्तन करने से
ये तो 2 का 2 ही परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ 2 टू जा 4 स्क्वायर गुना परिवर्तन हो गया। इसीलिए देखो एक समय के बाद क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र विभव से भी कम हो गया। बस ये ग्राफ का मतलब यही था। तो चलो बस अब थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।